हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे हो ये कहाँ पहुँच गए ट्रायल रूम में। मैं गई थी लखनवी चिकनकारी स्टोर अपने लिए कुर्ता लेने, क्योंकि मैं जा रही थी हरिद्वार चंडी देवी जी के टेम्पल पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक भी एथनिक नहीं है, और है तो मैंने उनमें सब में वीडियो शूट वगैरह कर लिए हैं। तो फाइनली मुझे ये पसंद आया। बाकी के जितने भी सूट थे या तो वो लूज़ थे या मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे थे। अभी फटाफट 11:30 तक मैं अभी अपना चिकनकारी कुर्ता और प्लाजो लेके आई हूँ। दोनों अलग अलग जगह से लेके आई हूँ। तो चलो लेट्स गेट रेडी विद मी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये तो एक पल्टन से लाई हूँ और एक लाई हूँ लखनवी चिकनकारी स्टोर से। ठीक है, मेरा प्लाजो ऐसे है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको पहनते हैं। ये पहन लिया है। अभी समझ नहीं आएगा, रुको मैं आप लोगों को कुर्ता भी पहन के दिखाती हूँ। तो ये प्लाजो तो मैं लेके आई हूँ 600 रुपये का, 750 बोल रहे थे। और ये कुर्ता बोल रहे थे 1000। ये लेके आई हूँ मैं 900 का। सी क्यूट है ना, प्यारा कलर है, डिफरेंट कलर है। तो चलो फटाफट इसको भी पहनते हैं। इस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखो, सही लग रहा है ना, परफेक्ट, क्यूट लग रही हो। मेरा टोनर भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा के रखूँगी, मेरी बहन के ब्राइडल मेकअप में काम आएगा। बाकी कुछ मेकअप नहीं था तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया है, जैसे मेकअप ब्रशेज़ वगैरह ये सब। चलो, मॉइस्चराइज़र भी मंगवाया है मैंने, एम्ब्रॉयल्स का मंगवाया है। उसका छोटा मैंने मतलब हर प्रोडक्ट्स के मिनी मिनी साइज़ मंगवाए हैं, क्योंकि एक दो बार ही चाहिए हमें। हाँ, अगर हमें लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो हम उनका बड़ा साइज़ भी मंगवा लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर ये 3-4 हज़ार के होते हैं ना तो ये चलते हैं कम से कम 4 साल तो चलते हैं भाई। अगर आप डेली भी लगाओगे तो, और कभी कभी लगाओगे तो 6-7 साल। बट फिर इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, तो उस हिसाब से हमें चीज़ें करनी होती हैं। हाँ, एक कमेंट आप बार बार पूछ रहे थे कि पायल दीदी सैड स्टोरीज़ क्यों लगा रही है, उनको क्या हो गया है। बस ऐसे लगा रही है। अब अगर मैं लव स्टोरी लगा दूंगी तो मतलब मेरा चक्कर चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, मे भी कह सकते हैं जेलसी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम शादी में नहीं आएंगे। तो ठीक है, इसका मतलब आप लोग जलते हो हमसे, इसीलिए तो नहीं आ रहे। ठीक है, जल लो, कोई बात नहीं। तो भी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। सीटीएम में क्या होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। हमने टोनिंग कर ली है। क्लिनजिंग मतलब आप वाइप से भी कर सकते हो, या जो मतलब बाहर से आता है तो कर लेते हैं। तो अब हम सीधा डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे, बट उससे पहले हम ये लगाएंगे। ये बचा हुआ है तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसकी सबसे अच्छी चीज़ बताए क्या है, फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड हो जाता है ईजिली। यार मुझे तो जिम ज्वाइन करने के बाद गोरा होना चाहिए, मैं कल भी होती जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक कमेंट ही आया था कि अगर सब लोग यही सोचेंगे तो फिर मेकअप कौन ही कराएगा। तो जिसको कराना है वो तो कराएगा, जिसको नहीं कराना वो नहीं कराएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत क्रिएटर, बहुत नॉर्मल लोग, जिनके लिए खुशी इम्पोर्टेंट होती है ना कि मेकअप। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, तो मैं इतना बुरा टट्टी मेकअप भी नहीं करूँगी भाई। आप लोग मुझे क्या सोच रहे हो कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता। मुझे कुछ आता है, तभी तो मैंने बोला कि मैं मेकअप करूँगी मेरी बहन का। वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी मैंने क्या बोला था कि मैं पहले करके देखूँगी, अगर हम तीनों सेटिस्फाई होते हैं मेकअप से, देन वी विल गो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि नहीं, किसी तीनों में से एक को भी लग रहा है नहीं यार मेकअप नहीं जच रहा, फिर हम मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाएंगे। व्हाट्स बिग डील। तो मैं ब्लेंड करके आती हूँ। तो इतने हम ये लिप बाम लगाएंगे ताकि हमारे लिप्स थोड़े हाइड्रेट हो जाएं। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऐसे एक तरफ लगाया, एक तरफ ब्लेंड। लिप लाइन, क्रीम ब्लश,
की ब्यूटी का, इसको भी हम अच्छे से वो कर लेंगे। देखो कोई जज नहीं करेगा। हम इनको मिक्स करेंगे, इतना सा लेंगे बिल्कुल, और थोड़ा सा ये वाला लेंगे, बस इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा बच गया यहाँ, तो पहले हम थोड़ा सा फिंगर्स के साथ ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही टट्टी काजल है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैक की भी अच्छी नहीं है, अच्छा कंसीलर नहीं है ये। कंसीलर मंगवाया है मैंने बॉबी ब्राउन का, लूज़ पाउडर तो है नहीं, तो भी मैं इसको लॉक कर लूँगी, ऐसे थोड़ा हाथ से ही ले लूँगी। अभी मेरे पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स नहीं हैं। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले। हुडा ब्यूटी का यूज़ कर लेती हूँ। इसको पहले अच्छे से मैं पूंजूंगी। हाँ, अब नाउ आई विल अप्लाई। डिफरेंस देख रहे दोनों आँखों में, ज़्यादा ही भर गया है, तो अब हम मेबलिन का ही मेरा खाली हो गया बिल्कुल। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ भी लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए। इग्नोर माई टट्टी शकल। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आईब्रो सेट कर लेंगे, एज हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं। दो एक मैक की और एक नायका की लिपस्टिक को मिक्स करके लगाएंगे, ठीक है। मैं पहनूंगी ये मैं पल्टन मार्केट से लाई थी, 2 कलर लेके आई थी इसमें, लाइक दैट। और बिंदी के बिना क्या है, कैसा है ये मेरा रेड है ना। ये मैं बस तैयार हो गई हूँ, तो अभी मैं निकल रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल मैंने नो मेकअप लुक किया है, तो नो मेकअप में भी इतना लगता है, तो अभी इसमें मतलब एक ही लेयर लगाई, उसमें भी ऐसे ऐसे हो रहा बिल्कुल। तो अभी मैं मेकअप फिक्सर लगाऊंगी और अर्बन डिके का, इसको अच्छे से हम ऐसे करेंगे। फॉरएवर 52 का कॉन्टोर हाइलाइटर ब्लश, ये है सस्ते प्रोडक्ट्स लेने का फ़ायदा। सो हम थोड़ा सा इस टूटे हुए में से ही ले लेंगे। इसका शीशा भी। माई मेकअप इज़ डन एंड आई एम रेडी, सो लेट्स गो। हम निकल लिए हैं एक्टिवा पे हरिद्वार चंडी देवी जी के लिए। तो हम निकले हैं 1:40 पे। अभी हम देखते हैं हरिद्वार कितने बजे पहुंचते हैं और चंडी देवी जी कितने बजे पहुंचते हैं। तो वहाँ की काफ़ी मान्यताएं हैं, तो काफ़ी लोगों ने बना रखा होगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि उनसे मेरा थोड़ा डिफरेंट हो। तो अभी मैं ठाटा मार लेती हूँ क्योंकि मुँह पे मेकअप किया। और सो गाइज़, अभी हमने रास्ते में वो पूछे, अनानास ही बोलते हैं ना उसे, हाँ अनानास। तो कह रहा 20 रुपये के मतलब 4 टुकड़े। अबे यार, आज का तो मेरा शायद जिम भी छूट जाएगा, क्योंकि 2-3 बजे तक पहुँचेंगे, दर्शन वर्शन करेंगे और 5-6 बज जाएंगे आते आते।
उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रही थी, उसको था कि फटाफट जल्दी पहुंचना है और तुझे भी जल्दी पहुंचना है। तो फिर उसके बाद हमने पेट्रोल डलवाया 120 रुपये का, और आते टाइम मैंने 250 रुपये का डलवाया। तो मुझे लगा अच्छी खासी धूप निकली हुई है, क्या ही होगा। तो रास्ते में बारिश हो रही थी तो मैंने रेनकोट पहन लिया और मेरी फ्रेंड बेचारी भीग गई। रास्ते में कोई रेनकोट वाला साधन भी नहीं था, और फिर यहाँ पे तो बारिश हो रही थी और आगे जाके देखा बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। मैंने बोला ये क्या स्कैम है भाई। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे 2:40 2:50 ऐसे पहुँच गए थे, मतलब 1 घंटा लगा हमें बेसिकली जाने में। तो हम सीधा चंडी देवी जी के लिए ही निकल लिए थे, और वो जो सामने आपको टेम्पल दिख रहा है वो चंडी देवी जी का ही है। सो यहाँ पे अंकल जूते गांठ रहे थे, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखो प्यारे प्यारे हसीन नज़ारे, क्या बोल रही हूँ मैं, ये हसीन नज़ारे। तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ खेल रही हूँ, जूम इन जूम आउट करके देख रही हूँ कि कितना जूम कितना होता है। और ये देखो वाह यार। बाकी अभी तो मैंने अपना आईफोन लिया था और अभी मार्केट में आईफोन 17 भी आ गया है, 17 एयर भी आ गया है, प्रो मैक्स भी आ गया है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं उस टाइम पे। 19 सितंबर को आ जाएगा स्टोर्स में। सो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कोई पार्किंग ही नहीं है। तो भैया कह रहे थे कि यहाँ पे लगा लो फ्री में पार्किंग और प्रसाद लेके चले जाओ। तो भैया दे रहे थे 150 200 250 ऐसे। हमने बोला इतना नहीं भैया, थोड़ा मतलब अच्छे से दो ना, अभी क्या कर रहे हो। फिर हमने एंट्री की, एंट्री करते कहते अरे मैम कैमरा बंद कर लीजिए। यहाँ पे टिकट थी 240। ऐसे तो मुझे पैदल जाना था बट मैंने हील्स पहनी हुई थी, और दूसरी चीज़ मुझे बीच में बैठ बहन, ओए धक धक हो रहा है। कितने की टिकट थी? 240 की थी कितने? 2 टिकट लगी हमारी। ओए माई का जमाता दी भाई, क्या व्यू आ रहा है। मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, एक बार दिखाना, एक बार आप लोग व्यू देखो भाई। ओह माय गॉड, वाओ। मैं एक बार और बैठी थी ऐसे ऐसे ही। सो या ओके, टेक्नोलॉजी गाइस। सो गाइस उड़न खटोले में आते वक्त भी तो आएंगे हम। अच्छा इसमें कुछ ये भी लिखे हुए हैं फॉर योर सेफ्टी। इसकी पूछ यार, लोग भी पूरा रिस्क ले लेते हैं ना। ओह जय माता दी। ओए मैंने अभी हेयर कॉम किए हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे, और मेकअप तो उतर ही चुका है, बिंदी भी उतर चुकी है, एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब करो। सो गाइस फाइनली हम माँ चंडी देवी मंदिर में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन टेम्पल है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो डैम देखो। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि जहाँ पे भी मंदिर होते हैं वहाँ पे मंकीज़, लंगूर, ये सब ज़रूर होते हैं। मैंने प्रसाद लिया है, यहाँ से लिया है। गाइस फाइनली पहुँच गए। तो यहाँ पे भैया ने 100 रुपये का प्रसाद दिया, हमारी चप्पल वगैरह रखवाई, और मेरी बिंदी उतर गई थी तो मैंने 10 रुपये का बिंदी का पत्ता लिया। तो 110 रुपये बन रहे थे बट भैया ने 100 रुपये ही लिए। सभी दर्शन कर लो, जय माँ चंडी देवी की। फाइनली दर्शन कर लिए हैं। तो जैसे हम उड़न खटोले से आए तो ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा है। ऐसे फर्स्ट मतलब जब मैं पूजा के साथ गई थी तब भी मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी, और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दर्शन किए, मन्नत मांगी, अब देखते हैं पूरी होती है या क्या होता है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। गाइस यार बिना चढ़ाई के ना दर्शन फील ही नहीं होते। ऐसे वैष्णो देवी पे है ना फैसिलिटीज़ हैं, बट मैं तो जब भी वैष्णो देवी पे गई हूँ तो चढ़ के ही गई हूँ, तो फील होता है कि हाँ यार दर्शन किए हैं इतनी मेहनत इतनी चढ़ाई करने के बाद। जब हमने वहाँ से प्रसाद के पैसे देने गए तो कहते 10 रुपये बिंदी के भी दो।
तो मैंने बोला भैया आपके भैया ने ही हमको बोला था कि आप बिंदी का पैकेट भी ले लीजिए और ऐसे वैसे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के स्थान पे बैठ के आपको कभी भी झोल मोल ये सब नहीं करना चाहिए। आपका मन पवित्र और साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे, मज़े से रील देख रहे थे, और रील ऐसी वैसी नहीं। यहाँ पे बंदरों का तो बहुत वो है, और वहाँ से व्यू दिख रहा है पूरा हरिद्वार। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या ही बोलूँ, बिना चढ़ाई का ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने मतलब दर्शन किए हैं वहाँ के। पर चलो ठीक है, कोई नहीं। इस देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद 5 मिनट की दूरी पे एक अंजलि माता जी का मंदिर भी था जहाँ पे तपस्या की थी। तो हमने सोचा कि आए हो यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो फिर हम गए और हमने यहाँ पे भैया से पूछा कौन सा मंदिर ऊपर। अच्छा, क्या मान्यता वहाँ की? क्या तपस्या की थी? अच्छा, शनिवार है, लगा लो दिया। कर लिए यहाँ पे भी दर्शन हमने, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आंखों में पानी आने वाला है, बट नो कंट्रोल। मेरे साथ ऐसे ही होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग से हवा आ रही है ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या बोल रही हूँ ये अब तो मैं खुल के स्माइल करूंगी। अब तो मेरे दांत सही हो गए। गाइस, मंदिर में दर्शन हो गए हैं, और दर्शन करने के बाद बहुत ही हल्का फील हो रहा है। अपना दर्द बता के माँ को आपको ये नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। देखो, रिस्क है तो इश्क है। देखो, रिस्क है तो इश्क है गाइस, ठीक है? रिस्क नहीं तो कुछ नहीं। जस्ट किडिंग। मजे आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। खुली खुली हवा, वहाँ तो बहुत गर्मी, पसीने थे। वाओ, सीक्रेट पॉन्ड गाइस। यहाँ से जा रहे हैं। हमारे थे रास्ते में मुझे एक लड़की मिली थी और कह रही थी ये बहुत फेमस है। तो थैंक यू। अभी हम चल पड़े यहाँ से, तो अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद हॉस्टल के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे हमें घुसना भी तो है। हमारे में बर्फ कम डालना, बिल्कुल ना मात्र, बिल्कुल कम। बेटा बोल देना, निकाल के देंगे। तुम्हारा जलजीरा बेटा खट्टा है, खट्टा मीठा? खट्टा मीठा। ये क्या है? शिकंजी। वो अंकल ने काफ़ी मेहनत की, और मुझे नहीं पता ये क्या था, शिकंजी थी या जलजीरा था। 50 रुपीज़ का था, बहुत ही टेस्टी था। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पिया। उसके बाद हम गली गली जा रहे थे, तो हमने पुराने पुराने घर देखे, 5-10 हज़ार साल पुराने पुराने।
जिनको देख के काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। और पुराने घरों की तो बात ही अलग होती है यार मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने ये टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किया और ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। फिर उसके बाद हम दूसरे टेंपल में गए। पुराने घर देख के ना मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर हम चले गए दक्ष मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे सती माँ जी ने अपना कुछ मतलब ऐसा। हम आए हैं दक्ष मंदिर हरिद्वार में। ने यहाँ पे अग्नि समाधि लिया था। सबसे अच्छी बात, टेंपल के अंदर जाते ही मैंने देखा कि शिवजी भगवान के बगल में नंदी जी बैठे हैं। मतलब कितनी प्यारी चीज़ थी ये। सो मैंने फटाफट दर्शन किए। फिर मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। अगर आप कुछ शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे ये कहानी बताई गई है कि दक्ष जी को भैरव जी ने मतलब कुछ किया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में जो हरिद्वार से हैं। यार बचपन में एक्साइटमेंट होती थी कि ये बैग ले लेते हैं, ये ईयरिंग ले लेते हैं, या फिर ये सामान ले लेते हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो बस ये होता है कि मंदिर में आए हैं, दर्शन करो दिल से और बस भगवान में खो जाओ। तो मंदिर जाने से पहले हमने अपनी चप्पल उतारी। तो वीर फ्रेंड कहते हैं आज शनिवार है तो आज कोई चप्पल नहीं चुराएगा क्योंकि ग्रह चढ़ जाता है उस पर। तो हमने गंगा मैया के ऐसे मतलब दर्शन किए। और यहाँ पे अस्थियाँ भी जा रही थी और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेतीला पानी हो गया था। फिर हम मंदिर में गए और ये रहा वो सती जी का कुंड। हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, फीलिंग वेरी पॉजिटिव। 5 बज गए थे। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे रसमलाई खिलाने लेके गई। इतनी टेस्टी थी, 35 रुपीज़ की। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रसमलाई ली और खाई, जो कि बहुत टेस्टी थी यार। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 20 रुपए के 5 गोलगप्पे खाए, जो कि इतने टेस्टी थे, मुँह में पानी आ रहा है एकदम। ये यहाँ के फेमस गोलगप्पे वाले हैं, तो मैं यहाँ आ गई खाने। कल ही ज्ञान दे रही थी फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। कोई नहीं, चलो कभी कभी तो चलता है। उसके बाद हम बर्गर किंग गए और ये मैंने एडिटिंग कर दी थी, बट कुछ ग्लिचेस की वजह से मैं फिर से एडिटिंग कर रही हूँ और आप लोगों के लिए दोबारा एडिट किया है मैंने ये व्लॉग। सो इसको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना। और बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।